दोस्तों, आज हम आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जिसमें हमने ऐसा स्टॉक को चुना है जो वीकली गेनर है। यहाँ देखिए, इस स्टॉक में देखिए ये पोजीशन जो बना हुआ है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 355 पे, और यहाँ देखिए जाके 350 के बाद जो है नीचे आ गया। सो दिस देयर इज ए रेजिस्टेंस हियर। तो हमको इस रेजिस्टेंस के बाहर अगर जाता है तो हमको बाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग बाई नहीं करेंगे। ये 54 है, 55 के अबव हम लोग जाता है तो इसको हम लोग बाई करेंगे। यहाँ से नीचे गिरने का चांसेस ज़्यादा है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि ये स्टॉक नीचे गिर के 45 तक आ गया, जबकि ये 51 तक गया था। तो यहाँ हम लोग कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है और एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है ये पता कैसे करेंगे कि किस स्टॉक में बड़ा इन्वेस्टर पैसा एक्यूमुलेट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को बस ये देखना है, ये जो हरा ये ब्लू वाला जो बॉक्स देख रहे हैं इसको कंसोलिडेशन बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में जब भी आपका प्राइस मिलेगा तो आप ये जान लीजिए कि ये प्राइस जो है आपका ये प्राइस जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो वॉल्यूम्स दिख रहे हैं आपको ये कम बेसी हो रहा है, लेकिन ये एक्यूमुलेशन बॉक्स है। जब इस बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट देता है, देखिए यहाँ पे 328 है। अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ 328 की जगह 330 या 32 का ऊपर का ₹1 ऊपर लगते हैं, 331 मान के चलते हैं। 331 में हम लोग लगाते हैं तो ये वाला 331 से यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ हम लोग का प्राइस टिगर हो जाता है और ये जो है आपको 44 तक मिलता है। और उसी तरह नीचे जब जाएगा तो हमको इसको बेचना है, यहाँ ख़रीदना है, यहाँ बेचना है। तो ये वीकली गेनर है। वीकली गेनर स्टॉक जो है बाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट होने का चांसेस रहता है। तो वीकली गेनर के बाद हम लोग इसको डेली पे देखेंगे कि डेली में भी स्टॉक गेन कर रहा है कि लूज़ कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि डेली में ये एक फ्लैट रेंज में जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, यानी एक क्या कहते हैं रेंज में मार्केट है। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा तो इसका जो मैकडी में भी जो है कोई ख़ास ये नहीं, अप डाउन नहीं है, और लगभग वॉल्यूम फ्लैट है। तो यहाँ पे एक मोमेंटम आने की चांसेस है। तो यहाँ पे हम लोग डरबस बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डरबस बॉक्स आपको देखने के लिए आपको पहले थोड़ा और शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाना होगा। हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे इसको ले जाएंगे। जैसे आवरली टाइम फ्रेम में लिए हैं, यहाँ देखिए ये 51 पे जाके उसके बाद नीचे आ गया। पहला 2 का आवरली है, लास्ट का 15 मिनट आधा घंटा है। तो ये जाके अब यहाँ 44 पे सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा हमको नहीं पता। तो हम लोग का रूल क्या है, रूल बोलता है कि अगर मार्केट इस रेंज के बाहर ब्रेक करता है, ये 48 था, 48 में अगर आप हमने अपना वो लगाते हैं, प्राइस का टारगेट रखते 48 की जगह 49 या 50 भी रखते हैं, तो 48 के बाद मार्केट ऊपर गया था। 48 के बाद मार्केट ऊपर गया था, 48 देखिए 48 50 20 तक गया था, ये भी देखिएगा तो 50 तक गया था। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ़ायदा होने का चांस था, लेकिन ये एक ट्रैप था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाने लगता है और ये ब्रेकआउट देते हैं तो इस कैंडल का हाई को तोड़ने का हम लोग वो देखते हैं। जैसे ये टूट गया, ये बाहर आके ब्रेक किया, तो इसको ये जो है यहाँ पे लोग अक्सर ट्रैप करता है। तो 50 रुपया देखिए ये हाई था 20 पैसा, तो हम लोग को इसमें ₹1 और जोड़ देना है, 51 रुपीज़ देखना है। 51 रुपीज़ का टारगेट अगर आता है तो हम लोग लेंगे। यहाँ देखिए ये 51 रुपीज़ का टारगेट नहीं है, तो यहाँ से ये नीचे गिर गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटा का टाइम फ्रेम में अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है तो आप ले सकते हैं। इंट्राडे करना है तो इंट्राडे में आपको छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करना होगा, उसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग लगाएंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में इंट्राडे करने के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ आप देखिए सुबेरे से मूवमेंट देखिए आप, सुबेरे मार्केट जो है खुला ग्रीन में था, लेकिन ये ग्रीन में ये खुलते ही ये रेंज में आ गया। ये 22 तारीख को देखिए खुला, ये रेंज में हो गया। हम लोग को बाई करने के लिए इसके ऊपर जाना है। अभी ग्रीन दिखा रहा है, यहाँ नहीं, ये बाइंग सेंटीमेंट यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग यहाँ बाई नहीं करेंगे। देखिए ये जब तक ये वी-वेब के आसपास घूमता रहता है या वी-मैक्स को छूते हुए घूमेगा तब तक मार्केट रेंज में रहता है। जब वी-वेब को छोड़ के ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है तब थोड़ा सा पॉजिटिवनेस मार्केट में या नीचे की नेगेटिवनेस आता है। जैसे देखिए ये वाला कैंडल जो था, ये कैंडल जो है वी-वेब को छोड़ दिया, ऊपर चला दिया, और उसके बाद मार्केट देखिए साइडवेज कंसोलिडेट करता रहा। और देखिए कंसोलिडेट हो रहा था ना, और लेकिन धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा था। आप देखिए धीरे धीरे जा रहा है ऊपर।
उसके बाद देखिए ये ब्लू वाला कैंडल, ये आपका जो है बॉक्स टाइप का बना, ये ब्लू वाला बॉक्स बनने का मतलब है कि वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे जो है बड़ा इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहा है। अब बड़ा इन्वेस्टर पैसा आप किस डायरेक्शन में लगा रहा है आपको कैसे पता लगेगा? इसके लिए आपको इसकी ब्रेकआउट की वेट करना है। तो ब्रेकआउट में आपको ध्यान देना है कि जब ये टूटे, जैसे ये टूट गया, तो उसी कैंडल पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, उसी कैंडल में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके लिए आपको देखना है कि उस कैंडल के हाई को भी तोड़ता है। तो ये अगर 346 है, इसका देखिए हाई है 346.75, तो हमको 346.75 में ₹1 का बफर लगा देना है, यानी 347 या 48 का ही मान लीजिए। तो 48 अगर जाता है, यहाँ देखिए कहीं भी 48 नहीं टूटा, ये थोड़ा सा ऊपर गया था लेकिन ये नहीं टूटा। 48 का अगर हम लोग बफर लगा दे रहे हैं तो फिर देखिए ये थोड़ा जाने के बाद ये फिर वही रेंज में आ गया, रेंज में आके यहाँ पे आके आपकी 48 का बफर टूटा। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए ये 48 यहाँ शायद टूटा था सेकंड कैंडल में, और 48 टूटने के बाद ये 50 तक गया था, आपको पता होगा। तो ₹2 का आपको प्रॉफिट हो जाता। ₹2 48, देखिए 48 50, यहाँ देखिए 50 तक ये गया था, तो ₹2 का आपको आराम से प्रॉफिट हो जाता। देखिए ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसको अगर आप रख भी देते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं इसकी वीकली मोमेंटम जो है ग्रीन में है। तो अगर आप नीचे एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा है, और ऊपर एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो भी फ़ायदा है। 5 मिनट में थोड़ा सा ज़्यादा आप खिचविच मिलेगा, इसलिए 10 मिनट 15 मिनट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको यही सेम चीज़ मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं, लेकिन हम 5 मिनट यूज़ करते हैं क्योंकि हमको पता लग जाता है कि मार्केट में मोमेंटम है कि नहीं। यहाँ देखिए सवेरे मार्केट खुला, शुरू में खुलने के बाद ये जो है यहाँ से 45 तक गया था और 45 में क्लोज़ हुआ है। उसके बाद देखिए नीचे गिर के ये WMA के पास आ गया, VWAP के नीचे था तो हम इसको बाई नहीं कर सकते हैं। अगले कैंडल पे ये VWAP के ऊपर चला गया। उसके बाद देखिए ये 345 के रेंज में ही घूमता रहा, 345 46, यहाँ देखिए फिर ये 48 तक गया, और ये देखिए 50 तक गया था। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे भैया, कि जब आप बाई कर रहे हैं तो आपका जो है ये मोमेंटम जो है ऊपर होना चाहिए। देखिए मैकडी का जो ये है, हिस्टोग्राम पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इसमें जो है आपको कन्फ्यूजन होगा। लेकिन ये जो 2 लाइन मैकडी का डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का 9 और 26 का जो डिफरेंस है, ये जब तक ये 0 लाइन के ऊपर रहेगा तब तक आपको नुकसान नहीं है। ये अगर क्रॉसओवर दे देता है तो आपको सतर्क हो जाना है, या तो पोजीशन से निकल जाना है। तो यहाँ देखिए, और वॉल्यूम देखिए, यहाँ फ्लैट वॉल्यूम था, तो फ्लैट वॉल्यूम जब होता है तो कोई ब्रेकआउट आने वाला होता है। तो देखिए फ्लैट वॉल्यूम यहाँ पे था, और उसके बाद ये ब्रेकआउट किया। फ्लैट पैटर्न में देखिए वॉल्यूम का भी ध्यान रखना है। फ्लैट पैटर्न जो देखिए यहाँ पे ना के बराबर यहाँ पे वॉल्यूम था यहाँ पे, और उसके बाद देखिए ये वॉल्यूम जो है आपका ना के बराबर यहाँ था, और ये देखिए यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम दोनों लगभग फ्लैट था। उसके बाद जब ये रेंज को ब्रेकआउट दिया, यहाँ देखिए एक बड़ा मूवमेंट आया, और ये जो है ये रेंज को ब्रेक करके ऊपर चला गया और 50 तक गया। ये सब छोटा मूवमेंट है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये चूँकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें आप लेंगे भी, अगर मतलब नुकसान भी होगा तो ये ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला है, इसमें आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा। आशा है कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।